नमस्कार, आप हैं IBN 7 के साथ और मैं पायल भुया। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बिहार चुनाव से जुड़ी हुई। बिहार चुनाव में सीटों के ऐलान के बाद लोक जनशक्ति पार्टी में लगातार बगावत के सुर उठ रहे हैं। अब रामविलास पासवान के दामाद अनिल कुमार साधु ने टिकट बंटवारे में पासवान पर पक्षपात करने का आरोप लगाया है। अनिल कुमार ने कहा है कि जिन्होंने पार्टी के लिए काम किया उन्हें टिकट नहीं मिला। अनिल कुमार साधु ने रामविलास पासवान को धृतराष्ट्र करार दिया है। उन्होंने कहा है कि पासवान को अपने बेटे चिराग के अलावा कोई नजर नहीं आता। आदरणीय नेता से हम इसलिए नाराज हैं जो टिकट बंटवारा हुआ है विधानसभा का, वो एक भी कार्यकर्ताओं को उन्होंने टिकट नहीं दिया। जो चाहे वो दलित सेना का कार्यकर्ता हो या लोजपा का कार्यकर्ता हो, जो भी उन्होंने टिकट दिया वो ऐसे लोगों को टिकट देने का काम किया कि जो हमारे पार्टी और हमारे संगठन से कोसों दूर रहा, ना आज तक झंडा उठाया और ना हमारे पार्टी के लिए ना संगठन के लिए कोई काम किया। और हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं रामविलास पासवान के दामाद अनिल कुमार साधु जी। साधु जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप इतने समय से पार्टी के साथ थे, पार्टी ने आपको बड़ी जिम्मेदारी दी, मौका भी दिया, अब टिकट नहीं दिया तो इतने नाराज हो गए, इतना भला बुरा कह रहे हैं ससुर और साले को। पायल जी, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आदरणीय रामविलास पासवान से मैं नाराज व्यक्तिगत नहीं, है ना। हमारी नाराजगी कार्यकर्ताओं के लिए है। जो कार्यकर्ता रात दिन, चाहे दलित सेना का कार्यकर्ता हो या लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता हो, जो आदरणीय पासवान जी के चलते रात दिन मरने का काम किया, झंडा धोने का काम किया और पार्टी के लिए दिन रात मेहनत करने का काम किया। हमारी लड़ाई कार्यकर्ताओं के लिए है। हमारी लड़ाई वैसे कार्यकर्ताओं के लिए है जो कार्यकर्ता 35 साल से 30 साल से लगातार आदरणीय पासवान जी के नेतृत्व में काम कर रही है। हम लड़ रहे हैं, हमारी भी कोई व्यक्तिगत उनसे लड़ाई नहीं है। हमारे वो गार्जियन हैं, हमारे वो अभिभावक हैं, हम उनको अभी भी आदर करते हैं, मेरे पिता सम्मान है। लेकिन कार्यकर्ताओं का जब सम्मान नहीं मिला, कार्यकर्ताओं की बेइज्जती होने का सामना करना पड़ा, इसलिए हमें आप लोग के बीच आना पड़ा। आपको याद होगा कि बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ताओं को आदरणीय पासवान जी और आदरणीय चिराग पासवान जी और प्रदेश के सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस जी ने ऐसे लोगों को टिकट देने का काम किया कि जो हमारे पार्टी में कोसों दूर कभी हमारे न झंडा धोने का काम किया, न हमारे संगठन के बीच में रहने का काम किया, न आदरणीय रामविलास पासवान जी के साथ रहने का काम किया। अभी मैं आपको बताऊं, अभी हमारे पास पायल जी ऐसे लोगों की सूची है कि जो आपको हम बताएंगे तो देख के आश्चर्य होंगे। हम संसदीय, लेकिन साधु जी जिनको आप आज आदरणीय कह रहे हैं, कल उन्हीं को आपने धृतराष्ट्र भी कहा था। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि आपने काम किया, कार्यकर्ताओं के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन क्या सिर्फ 7 टिकट तक का था? ऐसा है पायल जी, धृतराष्ट्र इसलिए है कि वो उनको सिर्फ एक ही दिखाई दे रहा है, उनका पुत्र। और कार्यकर्ता भी बेटा से ज्यादा मतलब महान होता है, बेटा से ज्यादा काम करने वाला कार्यकर्ता होता है। लेकिन कार्यकर्ताओं की उपेक्षा किया वो आदरणीय पासवान जी। सिर्फ चिराग पासवान जो अहंकारी पुत्र है, सिर्फ वो अपने पुत्र को देखते हैं, बाकी कार्यकर्ताओं को कभी उन्होंने सुधि लेने का काम नहीं किया। हमारे ऐसा जो कार्यकर्ता है, हमारे पिताजी भी स्वर्गीय पुनीत राय 20 साल विधायक फतुआ से लगातार रहे और आदरणीय पासवान जी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का काम किया। उनके साथ भी उन्होंने धोखा देने का काम किया। हम दामाद के हैसियत से टिकट नहीं मांग रहे थे पायल जी, एक वर्कर के हैसियत से, हमने दलित सेना के प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से पूरे बिहार में 5 वर्ष लगातार हम जनता के बीच जाने का काम किए और आवाज संगठन को मजबूत करने का हमने काम किए। आज तो आपको लगता है आपके साथ धोखा हुआ है? निश्चित धोखा हुआ। परिवार वो हमारे एक कार्यकर्ता के साथ उन्होंने धोखा दिया। ये मेरे ही साथ नहीं,
पूरे बिहार की जो दलित समाज को उन्होंने धोखा देने का काम किया। और मैं आदरणीय मैं नरेंद्र मोदी जी से भी मैं आग्रह करता हूं कि ऐसे नेता को पहचानने का वो कष्ट करें, नहीं तो आने वाला जो चुनाव होगा 2015 वो 2015 दलित समाज अनुसूचित जाति के जितने पूरे बिहार के लोग हैं इनसे पासवान जी को विरोध करेंगे। और मैं आपको बताऊं अभी आरक्षण का सवाल है, प्रमोशन के आरक्षण के सवाल पर न आदरणीय पासवान जी बोले न चिराग पासवान जी बोले। अभी कोई 5 माह पहले पायल जी 5 माह दलितों के साथ बलात्कार हुए महिलाओं के साथ कुरमुनी गांव में पासवान जी नहीं गए, न चिराग पासवान जी गए। फिर मोहनपुर जो ससराम में है वहाँ एक दलित लड़का को जिंदा जला दिया गया, वहाँ पासवान जी नहीं जाते हैं। और वहाँ अनिल कुमार साधु जाता है जहाँ 5 माह दलितों की हत्या बलात्कार हुए महिलाओं के साथ, वहाँ रामविलास पासवान जी नहीं जाते हैं, चिराग पासवान नहीं जाते हैं, वहाँ अनिल कुमार साधु जी आप यहाँ पर पासवान जी को धृतराष्ट्र बताते हैं, पुत्र को अहंकारी बताते हैं, क्या आपकी परेशानी चिराग पासवान है? देखिए चिराग पासवान हमारे छोटे साले हैं, हमारे अनुज हैं, लेकिन अहंकारी इसलिए है कि जिला अध्यक्ष पायल जी दूसरे 500 किलोमीटर 400 किलोमीटर से पटना आता है नेता से मिलने और उसको 8-8 घंटा बैठा देते हैं। हम उनके बहनोई हैं, हमको भी साधु जी नहीं कह के जीजा नहीं कह के वो सधुआ बोलते हैं और शब्द व्यवहार करते हैं। पायल जी बताइए, हम घास की रोटी खाना पसंद करेंगे लेकिन मान सम्मान की जिंदगी हम जीना चाहते हैं। बिल्कुल। अब पार्टी में किसकी चलती है साधु जी, पासवान की चलती है या फिर चिराग की चलती है? मैं तो पायल जी मैं क्या बोलूं, पूरे बिहार की जनता और हमारे वर्कर बोल रहे हैं कि आदरणीय पासवान जी धृतराष्ट्र बने हुए हैं। वो प्रदेश अध्यक्ष जो पशुपति कुमार पारस है, जो हमारे चचा हैं, ससुर हैं, और चिराग जी के वो छोटे चचा हैं, प्रदेश अध्यक्ष जानते हैं, उनको भी तो पारस कहते हैं, पारस जी कहते हैं, चचा नहीं कहते हैं। पैर छूने का तो दूर, पैर तो नहीं छूते हैं। और उनका इतना अहंकारी हो गया, एक जिला अध्यक्ष बताइए, पाली कार्यकर्ता गरीब होता है, 500, 1000, 5000 रुपया खर्च उनको पटना आने में लगता है राजधानी में, लेकिन कार्यकर्ताओं से आधा घंटा नहीं, 2 घंटा नहीं, 8 घंटा उनको वेट करवाते हैं। ये चिराग पासवान अहंकारी नहीं है तो और क्या है? बिल्कुल। ये बताइए कि आप चिराग पासवान के बारे में बता रहे हैं कि किस तरीके से वो कार्यकर्ताओं से नहीं मिलते हैं, लेकिन आपसे जब मिलते हैं चिराग पासवान तो किस तरीके का उनका रवैया रहता है आपके लिए? अरे मैडम मैं आपको क्या बताऊं। अब चिराग जी को मैंने ये संदेश भी दिया था। चिराग, मैं दलित सेना के प्रदेश अध्यक्ष हूं। पायल जी, मैं दलितों के समस्या के लिए मैं उनके पास फोन करता हूं। फोन तो छोड़िए, फोन उठाने का तो दूर, उनके पीए से मैं बात करता हूं। पीए भी कहता है कि अभी हमारे माननीय सांसद महोदय बात आपसे अभी नहीं करेंगे, वो व्यस्त हैं। जब दलित के लिए उनके पास समय नहीं है तब फिर दलित की भी चिंता उनको क्यों रहेगी? रामविलास पासवान जी को दलित अनुसूचित जाति के लोग क्यों चिंता करेगा? इसलिए पायल जी, जुल्म करो मत, जुल्म सहो मत। हम जुल्म करने वाला से ज्यादा दोषी जुल्म सहने वाला होता है। इसलिए मैं जुल्म नहीं करेंगे, हम ना जुल्म सहेंगे। हम बगावत पर उतर गए और पूरे बिहार में आगामी जो चुनाव जो होगा, हम दलित सेना और हमारा जो संगठन है, कल 40 जिला अध्यक्ष हमारे नेतृत्व में पायल जी आस्था व्यक्त किया। 40 जिला अध्यक्ष ने लिखित हस्ताक्षर के साथ हमको दिया कि प्रदेश अध्यक्ष जी मैं आपके साथ हूं और 2015 होगा हमारे 40 सीट पर नहीं, एनडीए की जहां जहां उम्मीदवार होंगे हम वहां भी अपने दलित सेना के कैडर को मैं खड़ा करूंगा। और मैं और हमारी पत्नी आशा पासवान खुद चुनाव प्रचार में जाएंगे। आदरणीय पासवान जी का, आदरणीय चिराग पासवान जी का। क्या आप यहाँ पे नई पार्टी लाने की बात कर रहे हैं? नई पार्टी मैं नहीं बनाऊंगा, उतना तो हम पूंजीपति है नहीं। मैं बहुत गरीब घर का मैं लड़का हूं। आदरणीय पासवान जी ऐसा मैं पूंजीपति नहीं, लेकिन मैं लालू जी से और आदरणीय नीतीश जी से मैं बात करूंगा। यदि उनकी बलाटा होगी लालू जी का और नीतीश जी का
और कांग्रेस के साथी का, तो मैं जरूर उनसे मिलने जाऊंगा। यदि वो मौका हमें नहीं देते हैं तो मैं जो नया अभी पप्पू यादव जी, कुशवाहा जी का जो ये नई पार्टी जो गठित हुई है, मैं उनसे भी मैं बात करूंगा। लेकिन प्लेटफार्म हमें मिलना चाहिए। प्लेटफार्म जिस दिन मिल गया पायल जी, उस दिन हम दलित आंदोलन को हम बिहार में खड़ा करेंगे और आदरणीय पासवान जी को यह बताएंगे कि दलित आपका बंधुआ मजदूर नहीं, दलित चिराग पासवान का बंधुआ मजदूर नहीं है। साधु जी, जिन 40 सीटों की आप यहाँ पर बात कर रहे हैं, क्या वो वही 40 सीटें जिसपे एलजेपी अपने उम्मीदवार उतार रही है? हाँ, 40 सीट। अभी जो सूची आपको पायल जी आया, आपको आश्चर्य होगा, आदरणीय पासवान जी दलित के नेता हैं। 4 हत्यारों को टिकट दिए उन्होंने। 4 जो दलित का जो हत्यारा था उसको उन्होंने टिकट देने का काम किया। जब से लोक जनशक्ति पार्टी का गठन हुआ है पायल जी, एक नालंदा में एक बेलची कांड आप सुने होंगे कि 250 350 दलित और महादलित के मां बहनों पर बलात्कार हुए थे, जिंदा जला दिया गया था। बेलची कांड, जहां पर श्रीमती इंदिरा गांधी जी हाथी पर चढ़ के आई थी, आपको शायद पता होगा। वो उसका जो मुख्य अभियुक्त है उसको उन्होंने टिकट देने का काम किया पिछले चुनाव में। एक मियापुर में 50 महादलित का हत्या हुआ, वहां उसका मुख्य अभियुक्त गोपाल शर्मा को टिकट उन्होंने देने का काम किया। आपको पता होगा अभी विधान परिषद के चुनाव में जो सुनील पांडे हैं, जो अपराधी प्रवृत्ति के हैं, उनके भाई हुलास पांडे को, जो कि दलितों पर भी उन्होंने गोली चलाने का काम किया, और परमेश्वर मुखिया जो ऐसे लोगों को उन्होंने गोली मारने का काम किया। और रंजीत डॉन का नाम सुने होंगे, जो कि बिना पढ़े लिखे डॉक्टर बन गए बिहार में। रंजीत डॉन को भी उन्होंने विधान परिषद का टिकट देने का काम किया। सिर्फ पैसा पर ये अपने टिकट बेचे हैं और दलित सेना के और लोजपा के कार्यकर्ता पदाधिकारियों को इससे वंचित किया गया। हम इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं पायल। बिल्कुल साधु जी, आप जिन लोगों की बात बता रहे हैं और नाराजगी भी अपनी यहाँ पे जाहिर करें, आपको लगता है कि पासवान जी के ऊपर कोई कंपल्शन रहा होगा कि ऐसे लोग जिनके नाम आप बता रहे हैं उनको टिकट दिया उन्होंने, कोई उनके ऊपर प्रेशर रहा होगा? देखिए, प्रेशर से राजनीतिक नहीं होता है, राजनीतिक भावुकता से राजनीतिक नहीं चलती है। आपको ये पता होना चाहिए कि हम दलित के नेता हैं, और जो दलितों की बात करता हो जो आदरणीय नेता, वो दलितों के हत्यारा को टिकट दे, तो इससे और क्या ज्यादा लगाया जा सकता है पायल जी कि आदरणीय पासवान साहब कितने बड़े हितैषी होंगे दलित का। जी साधु जी, आप हमारे साथ बने रहिए, चर्चा आपके साथ जारी रहेगी। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और हमारे साथ बने हुए हैं रामविलास पासवान के दामाद अनिल कुमार साधु। साधु जी, आपको उम्मीद जरूर थी कि आपको टिकट दिया जाएगा, आप बगावत पर भी अब उतर आए, लेकिन टिकट बंटवारे से पहले क्या आपको कॉन्फिडेंस में लिया गया था? क्या आपको आशंका थी कि आपको टिकट नहीं मिलेगा? किसी तरह की कोई बातचीत पासवान की तरफ से? ऐसा है पायल जी कि पिछले चुनाव में भी हमें लोक जनशक्ति पार्टी ने, आदरणीय पासवान जी ने हमें टिकट दिए थे मसौरी से, और जिसमें हमको सबसे बिहार में सबसे ज्यादा वोट हमें मिला। 52,000 वोट हमें मिला, और कुछ वोट से हम हार गए। लेकिन हारने के बाद आदरणीय पासवान जी से हमारे पारिवारिक एक फंक्शन था, हमारे यहाँ वो आए थे, चिराग जी आए थे, आदरणीय पासवान जी आए थे, प्रदेश अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस जी आए थे, और रामचंद्र पासवान जी आए थे। उनसे उन्होंने खुद कहा कि साधु, तुम अभी चिराग के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है, बिहार में घूम कर दलितों को मजबूत किया है और लोक जनशक्ति पार्टी के हाथ को मजबूत किया है, तुम इस बार जहां से मांगोगे हम टिकट देंगे। क्योंकि जो हमारा मसौरी जो जातीय समीकरण का जैसा बनावट है, हमारे एनडीए का वो बनावट नहीं है, लेकिन हम उनको कहे कि बाबूजी हम कुटुंबा से ले लेंगे, औरंगाबाद में है कुटुंबा। और जैसा कि प्रदेश अध्यक्ष जी का बयान आया था आज से 4-5 माह पहले। नहीं तो साधु जी, आपको क्यों लगता है कि क्यों नहीं मिला आपको टिकट? क्या वजह रही होगी? हम पायल जी प्लीज, ऐसे लोग प्रदेश अध्यक्ष जो हमारे हैं लोजपा के, उनका बयान आया था कि हम ऐसे सीट पर दावा ठोकेंगे
जहां लोक जनशक्ति पार्टी सेकंड स्थान पर रही, और दूसरा जहां जेडीयू सेकंड पोजीशन पर रहा, सिटिंग रहा। तो हम तो बीजेपी के सिटिंग में तो गए नहीं, हम तो जेडीयू वहां से सिटिंग था, ललन भुइयां थे, हम वहां गए। और फिर आदरणीय पासवान जी बोले कि एक सीट और तुम रखो। हमारा दूसरा डिमांड था सहरसा में सोनबरसा। लेकिन हम मांझी जी से परसों, हमारे व्यक्तिगत संबंध है मांझी जी से, उनके दामाद से हमारा दोस्ती है, उनसे जब हमारी बात हुई मांझी जी के दामाद से, तो उन्होंने कहा कि देवेंद्र मांझी जी कि मित्र, हमारे ससुर जी ऐसा कभी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपके ससुर आदरणीय पासवान जी मांझी जी से आग्रह नहीं किए हैं कि हमारे कार्यकर्ता है या हमारे दामाद के लिए आप सीट छोड़ दीजिए। ये मांझी जी भी कह रहे हैं कि आदरणीय पासवान जी यदि हमसे आग्रह करते कि यानी साधु को लड़ना, पुनीत राय जी को लड़का को लड़ना है, क्योंकि हमारे फादर भी विधायक रहे हैं, वो छोड़ देते। लेकिन उन्होंने हमारे लिए प्रेशर नहीं बनाया। और जो अब आपको आश्चर्य होगा कि हमारे जो एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हमारे पार्टी से जो जीत के गए हैं, आदरणीय सुजभान जी की धर्मपत्नी श्रीमती बीना देवी जी, उन्होंने आज से 5 दिन पहले ये प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया को कि दिया कि रामविलास पासवान हमारे 4 लोगों को टिकट नहीं देंगे तो मैं बगावत करूंगा। तो रामविलास पासवान जी, चिराग पासवान जी प्रेशर में आ गए और उनके 1 टिकट नहीं 4 टिकट देने का काम किया। और जबकि हमारे पार्टी से उनका दूर संबंध नहीं है। उसी तरह महबूब अली कैसर हमारे लोजपा के साधु जी, जिस तरीके से इस बार पासवान जी ने टिकट दिया है, एलजेपी ने टिकट दिया है, आपको लगता है कि पासवान सिर्फ अपने बेटे भाइयों के बारे में ही सोच रहे हैं, आपके बारे में कुछ नहीं सोचा? नहीं, हमारे बारे में हम तो दामाद की हैसियत से पायल जी नहीं टिकट मांग रहे थे, एक वफादार कार्यकर्ता के हैसियत से हम मांग रहे थे। अब मैं आपको बता रहा हूं, अभी मैं और पोल खोलूंगा, सिर्फ 2 मिनट और समय देंगे सब। बिल्कुल, आप पोल खोलने की बात कर रहे थे, किस चीज की आपने धमकी दी थी कि कौन सा पोल आप खोलने वाले हैं? देखिए, पोल अभी खोलेंगे कि ये इनके द्वारा कितने लोगों को टिकट कहां राशि लेकर दिया गया। और पोल तो मैडम अभी पूरे बिहार के जनता के बीच जाने दीजिए। पोल तो हम ऐसा खोलेंगे कि बिहार की जनता आदरणीय पासवान जी को नाम लेना भूल जाएगी। और चिराग पासवान जी को तो, चिराग पासवान अपने आप को कहते हैं कि हम नेता हैं, चिराग पासवान फ्लॉप हीरो हैं, फ्लॉप हीरो। उनकी फिल्म आई थी मिले ना मिले हम, वो फ्लॉप कर गया। और ऐसे फ्लॉप किया पायल जी की हम अपने जितना हमारा जिला अध्यक्ष था, सब अपने अपने पैसा से फिल्म देखने जाते थे और बाहर निकल के हम लोग को कहा जाता था कि कहिए चिराग जी बहुत अच्छे हीरो हैं। चिराग जी जिस तरह फिल्म में फ्लॉप किए, उसी तरह बिहार के दलित और पिछड़े लोग इनको बिहार से फ्लॉप करके दिल्ली भेजेंगे। इनको फिर बिहार में आवश्यकता नहीं है, ये दलित का नेता नहीं है। दलित का नेता यदि कोई है, बिहार की आवाम यदि चाहती है तो वो अनिल कुमार साधु है। हम जनता के बीच जाएंगे, हम अपनी समस्या, हम अपनी भावनाओं को उनको अवगत कराएंगे कि आदरणीय पासवान जी हमारे और हमारे कार्यकर्ता के साथ अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार नहीं। साधु जी, आपका दर्द हम समझ सकते हैं, लेकिन आपका दर्द हम समझ सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे कोई पोल खोलने की बात करें, अगर आप उसके बारे में बताएं तो वो जनता को ज्यादा अच्छी तरीके से मालूम पड़ पाएगा। ऐसा है पायल जी, अभी नहीं, मैं जनता को मैं बताऊंगा। जब जनता को मैं बताऊंगा, बिल्कुल, जनता आपको सुन ही रही है। जनता तो सुन रही है। अभी मैं बताऊंगा जनता को, मैं पोल खोलूंगा। अभी एक से एक हमारे पास है, वो भर में पासवान जी नहीं रहे। हम आज भी मैं विरोध करने के बाद भी आज भी मैं अपने आदरणीय नेता को चरण स्पर्श करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। ये बताइए, नाता रखेंगे कि नहीं रखेंगे? पारिवारिक रिश्ते जो हैं वो रखेंगे कि नहीं रखेंगे? जी,
पायल जी, नाता तो मैं आजीवन रखूंगा, लेकिन अब आदरणीय पासवान जी को सोचना है और चिराग जी को सोचना है, और हमारे जो माता जी सासू माँ हैं जो दिल्ली में बैठी के वो भी सब सुन रही हैं, अब उनको ही देखना है कि हमको बेटा मानती हैं कि नहीं, दामाद जी। मानती हैं कि नहीं, क्या इसलिए मैं हमारे साथ जो हुआ अब उनको सोचना है पायल जी कि हमें अपनाते हैं कि हमको वो अपने प्यार से दूर भगाते हैं। हम तो हमारे आज भी वो सासू माँ है, आज भी हमारे लिए गार्जियन है। चिराग हमारा छोटा भाई है, आज भी हम मानते हैं, लेकिन चिराग आज भी हम कहेंगे कि चिराग आज तक हमको बहनों नहीं बोला, हमारी पत्नी जो है आज तक दीदी नहीं बोला, आज तक हमको साधुआ बोला। मैं चिराग जी से मैं कहना चाहता हूँ कि संस्कार बाजार में नहीं मिलते हैं। चिराग जी, आप ऐसे परिवार से बिलोंग करते हैं कि जो आदरणीय पासवान जी और संस्कार जिस परिवार से पासवान जी गरीबी से भरे हैं, आज उनका कम से कम जो दलितों के बीच उनकी पकड़ है, और चिराग जी संस्कार नहीं सीखे हैं, हमको साधु बोलता है, हम बड़े बहनोई हैं। और इसलिए मैं कहता हूँ चिराग जी से कि चिराग जी, कम से कम संस्कार बाजार में नहीं मिलता है। आप ऐसे पुत्र के बेटा हो कि कम से कम संस्कार सीखो कम से कम, और अपने लोग की इज्जत दो, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष जो पशुपति कुमार पारस जी, उनको भी इज्जत नहीं करते हैं, उनका भी बात नहीं चला हमारे संसदीय बोर्ड में। मैं बिहार का प्रभारी हूँ, बेगूसराय का, हमसे भी नहीं राय लिया गया। बेगूसराय के जो टिकट वितरण हुए, हमसे राय लिया जाता कि आप प्रभारी हैं, आप सूची भेजिए कि आपके कौन कौन उम्मीदवार होंगे। दलित सेना के मैं प्रदेश के अध्यक्ष हूं, हमसे सूची मांगा जाता कि कौन कौन दलित सेना को अध्यक्ष को आप टिकट देंगे, हमारा उससे भी हमको बेदखल किया गया। बिल्कुल। साधु जी, आप यहाँ पर बात भी कर रहे थे, जब हमने आपसे पहले बात की तो आपने बोला कि आप नीतीश के पास भी जाएंगे, लालू के पास भी जाएंगे। आपको लगता है कि महागठबंधन बेहतर है? देखिए, ऐसा है पायल जी, आदरणीय पासवान जी कर्पूरी ठाकुर और लोहिया को भी धोखा देने का काम किए थे। आदरणीय पासवान जी लालू जी को भी धोखा दिए, नीतीश जी को भी धोखा दिए, और आदरणीय पासवान जी हो सकता है कि समय आने पर नरेंद्र मोदी जी को भी वो छोड़ के चले जाएंगे। मेरा ये आत्मविश्वास नहीं, पूर्ण विश्वास है कि रामविलास पासवान जी किसको धोखा दिए। नरेंद्र जी मोदी जी से मैं आग्रह करना चाहता हूँ, अमित शाह जी से भी मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि अमित शाह जी, आदरणीय हमारे ससुर जो हैं पासवान जी, उनके भोला चेहरा पर आप विश्वास मत कीजिएगा, जब भोला चेहरा उनका बहुत है वो। इसलिए मैं उनसे भी आग्रह करूंगा। लालू जी को उन्होंने धोखा देने का काम किया, जो दलितों की आवाज को उन्होंने लालू जी ने बुलंद करने का काम किया, जो पिछड़ों की आवाज को बुलंद करने का काम किया, आज लालू जी को भी उनको धोखा देने, नीतीश जी को धोखा देने का काम किया। बिल्कुल साधु जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ रामचरित पासवान जी जुड़ चुके हैं, रामविलास पासवान जी के भाई हैं। रामचरित जी, जिस तरीके से साधु यादव कह रहे हैं यहाँ पर, साधु जी कह रहे हैं यहाँ पर कि उनके साथ धोखा हुआ है, अनिल साधु बता रहे हैं कि उनको उम्मीद थी कि टिकट दिया जाएगा, लेकिन धोखा होने की बात कह रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप, क्यों नहीं उनको टिकट दिया गया? देखिए, ये जो लोग काम करने वाले हैं उनको पार्टी में तरजीह दी जा रही है और उनको टिकट दिया जा रहा है। अनिल कुमार साधु जी को वो कमेटी भंग कर दिया गया है, दलित सेना का वो यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष नहीं रहे हैं। अभी 1-2 रोज में हम नया प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। अब वो उस खीस में वो अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं, लेकिन हमको लगता है कि ये खीस का स्टेटमेंट है, रंजिश का है, लेकिन दिन का नहीं है।
जी बिल्कुल। और आप साधु जी भी हमारे साथ बैठे हुए हैं, वो लगातार आपकी बात भी सुन रहे हैं। वो उनका साफ साफ कहना था कि दलितों के जिस तरीके से बात करते हैं पासवान और चिराग की, वो दलितों की बात सुनते हैं, दलितों के बातों को आगे रखते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। उनका आरोप है एलजीपी पे, और उन्होंने पैसों के लिए ऐसे टिकट्स बांटे हैं कई लोगों को जिनको बांटने नहीं चाहिए थे। देखिए, हमारे पार्टी में कहीं कोई पैसा का टिकट का लेन देन नहीं है। जो सही वर्कर है, कार्यकर्ता है, उसी को टिकट दिया जा रहा है। आपको मालूम है कि पार्टी को जो सीट मिला है उसी सीट में सबको एडजस्ट कर करके के चलना है। अब जिनको एडजस्टमेंट नहीं हो रहा है उनको इस बात का तो गुस्सा है, लेकिन उसमें रामविलास पासवान के छवि पर या पार्टी के छवि पर इसका कोई आधार नहीं है। जी रामचंद्र जी, आप हमारे साथ बन रहिए। साधु जी, आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं? पायल जी, ऐसा है कि रामचंद्र चचा जो हैं हमारे छोटे ससुर हैं, बहुत हम उनको आदर करते हैं। जो कार्यकर्ताओं की बात ये बोल रहे थे कि हम कार्यकर्ताओं को, पहले तो ये बोले कि दलित सेना कमेटी भंग किया गया। इनको शायद पता नहीं है कि जब भी पार्टी पर विपत्ति आती है और जो जुझारू साथी और कार्यकर्ता के हक की बात करते हैं, उस कमेटी को भंग कर दिया जाता है। और ये आदरणीय रामचंद्र चचा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं दलित सेना के, ये कमेटी क्या भंग करेंगे? कल हम लोग खुद हमारे जिला अध्यक्षों के साथ लिखित, मैं खुद शपथ दे दिया हूं, चचा क्या हमको भंग करेंगे? और चचा से पूछे कि जो वफादार कार्यकर्ताओं को जो टिकट दिया गया, क्या महबूब अली कैसर जी का बेटा हमारे पार्टी के लिए काम किया? मैं पूछना चाहता हूं, क्या प्रिंस राज हमारा छोटा भाई है, साला है, क्या अपने बेटा को टिकट दिए कल्याणपुर से? क्या वो पार्टी के लिए वो काम किया? मैं उनसे पूछना चाहता हूं। क्या फतुआ के बगल फतुआ में है, फतुआ जहां से हमारे फादर विधायक थे 20 साल, वहां सत्येंद्र सिंह को टिकट दिया गया? क्या वो हमारे कार्यकर्ता थे 5 वर्ष से 10 वर्ष से? क्या रंजीत डॉन को जो विधान परिषद में टिकट दिया गया, क्या वो हमारा कार्यकर्ता था? क्या हुलास पांडे को टिकट दिया गया विधान परिषद में, क्या वो कार्यकर्ता था? और मैं ऐसे लोगों को मैं बताऊं, क्या बीना देवी जी को 4 टिकट दिया गया, क्या उसमें हमारे एक भी कार्यकर्ता है? एक मैं पहले जी मैं लिस्ट बना रहा हूं कैसे के हो सकता है कि अब ये लोग संभल जाएं, हो सकता है कि अब 4था चरण 5वां चरण से अपने कार्यकर्ताओं को सम्मान देने का काम करें। हमको लगता है कि लोग अब डर गए हैं और पोल खोलने की बात कर रहे हैं। पोल तो मैं ऐसा खोलूंगा कि हम बिहार की जनता सोचने पर मजबूर हो जाएगी कि हम आदरणीय पासवान जी को अपना हितैषी माने कि अनिल कुमार साधु को अपना हितैषी माने। रामचंद्र जी, क्या ये नाराजगी जो साधु की है, अनिल कुमार साधु जी की है, ये खत्म करने की कोशिश की जाएगी पार्टी की तरफ से? देखिए, अनिल कुमार साधु जी का जो नाराजगी है, ये कोई नाराजगी नहीं है। अनिल कुमार साधु जी को मालूम है कि जो पार्टी में काम करने वाले लोग हैं उन्हीं को टिकट दिया जा रहा है। ये जितना नाम गिनाए हैं, ये सभी लोग पार्टी से जुड़े हुए हैं। हमारे पार्टी के होने वाले सांसद को जिताया है, जो पार्टी का स्थानीय मुद्दा है उसको लेकर करके लड़ाई लड़ने का काम किया है, जो पब्लिक डिमांड किया है उन्हीं लोगों को टिकट दिया जा रहा है। अब उसमें इनको नहीं दिया गया है, इसलिए इनको थोड़ा क्षोभ है, लेकिन हमको नहीं लगता है कि ये दिल से बोल रहे हैं, ये किसी के बहकावे में ही बोल रहे हैं। बिल्कुल साधु जी, आप जवाब देना चाहेंगे इस पे? जी पायल जी, ऐसा है कि रामचंद्र चचा को पता है कि उनको भी चिराग पासवान कितना आदर करते हैं और कितना इज्जत देते हैं, उनको भी पता है, हमें भी पता है। घर का भेदिया लंका डाहे प्रदेश अध्यक्ष पशुपति कुमार जी को भी पता है कि चिराग पासवान हमको भी कितना इज्जत देता है और कितना नहीं, वो उनको भी पता। दिल से नहीं बोल रहे हैं। ये रामविलास पासवान जी हमारे ससुर जी हैं, उनके लक्ष्मण भाई हैं। पूछिए लक्ष्मण भाई से कि वो कितना इज्जत, हम अभी क्या पोल खोलेंगे, इनके पास जवाब नहीं होगा चचा के पास। मैं इसलिए दिल से मैं बोल रहा हूँ। मोदी जी कहते हैं कि मन की बात बोलो, मैं आज जो मैं बोल रहा हूँ अपने मन की बात बोल रहा हूँ। पुनीत राय जी 20 साल विधायक रहे और आदरणीय पासवान जी के साथ दुख में सुख में एक साथ रहे, कभी भागे नहीं। आदरणीय लालू जी ने
आदरणीय लालू जी ने पुनीत राय जी को कहा था कि आप रामविलास पासवान जी के पार्टी छोड़िए और मेरे दल में आइए, कैबिनेट मिनिस्टर बनाएंगे। और हमको भी ऑफर दिए लालू जी कि साधु जी आप आइए, आपको एमएलसी बनाएंगे। लेकिन पुनीत राय जी का एक ही बयान था कि लालू जी आप भले हमारी व्यक्तिगत आपसे दोस्ती है, लेकिन पासवान जी से हमारी पारिवारिक संबंध है, हम कि पेड़ लगाए हैं, हम पेड़ को उखाड़ने का काम नहीं करेंगे। आज हमारे साथ ऐसी मजबूरी कार्यकर्ताओं को उपेक्षा किया गया। हम टिकट आज भी कल मेरा 2 भाई पायल जी, कल मेरा 2 भाई पार्टी कार्यालय में पीसी करने से पहले हमारे 2 भाई गए थे हमारे प्रदेश अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस जी से आग्रह करने कि चाचा जी अभी भी दलित सेना के जिलाध्यक्ष की बैठक हो रही है, आप खाली उन लोग को सांत्वना दे दीजिए कि जो अभी जो टिकट मिलेगी वो अच्छे कार्यकर्ताओं के टिकट देंगे। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष जी को पे हमें आश्चर्य हुआ, जो कि मेरे पिता का देहांत हुआ। आज भी हम आदरणीय पासवान जी के छत्र छाया में, प्रदेश अध्यक्ष जी के छत्र छाया में, आदरणीय रामचंद्र पासवान जी के छत्र छाया में हमारी जिंदगी चल रही थी। हमारी जिंदगी में हम ये एक कहावत है पायल जी कि खून से ज्यादा गहरा संबंध दोस्ती का होता है। हम इसलिए मैं जी, हमारे रामचंद्र पासवान जी यहाँ पर साधु जी कह रहे हैं कि वो नीतीश के पास भी जाएंगे, लालू के पास भी जाएंगे और तमाम और जो दल है उनसे भी जाके वो लोग बात करेंगे। इस पर कुछ कहना है आपको? देखिए, जाने के लिए तो कहीं भी कोई लोग जा सकता है, उसमें कोई किसी के रोकने से कोई रोक नहीं है। लेकिन साधु जी को ये बात बताना चाहिए कि उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष हम थे तो हमारे पास में वो कितने जिला का लिस्ट दिए। आज तक तो हमको कोई लिस्ट किसी जिला के जिलाध्यक्ष को के बारे में इन्होंने कहा नहीं कि एक भी जिलाध्यक्ष ऐसा है जो चुनाव लड़ने वाला है। हम कहते रह गए और अभी तक नहीं मिला। इसका नतीजा हुआ कि आज हम दलित सेना को जो है भंग कर दिए हैं और नए अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। ये लोग अध्यक्ष बन करके दलित सेना का दुरुपयोग कर रहे हैं। लेकिन दलित सेना के नाम पर लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। पार्टी इसको जो है बर्दाश्त नहीं करेगी। दलित सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हम हैं, हम भी इसको जो है स्वीकारते हैं कि हमारा प्रदेश अध्यक्ष में कहीं ना कहीं कमी है। बिल्कुल। साधु जी आपके ऊपर गंभीर आरोप यहाँ पे लगाए जा रहे हैं। पायल जी ऐसा है, जो चचा हमारे आरोप लगा रहे हैं कि ये जिलाध्यक्ष की सूची मांगी गई थी। दूसरा आरोप लगाए हैं कि ये संगठन के लिए काम नहीं किए हैं। पायल जी, यदि अनिल कुमार साधु के फेसबुक पर आप होंगे, काम नहीं किए हैं ये बात नहीं है, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए किसी भी दलित सेना का आपके द्वारा लिस्ट नहीं मिला हमको। ये चुनाव लड़ने वाले हैं कि नहीं चाचा जी, हमारी बात सुन लीजिए। आप हमसे उम्र में बहुत बड़े हैं और गार्जियन हैं। हाँ, लेकिन जो हम चिराग पासवान जी हमको बोले कि साधु जी आप हमको ये लिस्ट दे दीजिए दलित सेना का, और जिला अध्यक्षों से भी सूची मांगी गई पायल जी कि आप कौन कौन जिला से चुनाव लड़ेंगे। और मैं पीआई परेड में करवाऊंगा अपने जिला अध्यक्षों का, और जिला अध्यक्ष पे आपके चैनल के माध्यम से मैं चुनौती देता हूं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कि मेरा जितना 40 जो जिला अध्यक्ष है सब कोई खड़ा होकर बोलेगा कि मैं सूची दिया हूं, और मैं भी सूची दिया हूं। 20 जिला अध्यक्ष को मैं सूची दिया। और ये 2 दलित सुनिए जो दलित सेना के एक टिकट दिए से ये सोनबरसा सरिता पासवान को इनकी भगनी पुतो है। हाँ, और एक विजय पासवान को जो टिकट दिया गया इनके रिश्तेदार हैं। पूछे कि कार्यकर्ता को कितना दलित सेना को टिकट दिए, तो 10 यदि पार्टी में टिकट मिला तो चाचा जी से पूछिए, आप चाचा जी से भी पूछिए कि जितना बिहार में मैं दलित सेना के बैनर के मैं घूमने का एक बात साधु जी बताइए कि आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित सेना का हम है, आप हमको दिए लिस्ट, आप इधर उधर कहीं दिए हमको मालूम नहीं है, लेकिन आप हमको दिए या कभी कहे कि चाचा जी ये भी मजबूत है, दलित सेना में है या जिला अध्यक्ष है, इसको टिकट मिलना चाहिए, या हम भी कहीं से लड़ेंगे, हमको भी आप टिकट दीजिए, आप हमको कहे। जब आप हमको नहीं कहे, आप इधर उधर कहे, अब क्या कहे नहीं कहे वो हमको मालूम नहीं है। तो आप देखिए घर का लोग हैं,
सभी लोग आपको इज्जत करते हैं, जानते हैं, हम भी इज्जत करते हैं, जानते हैं, सम्मान करते हैं, आप भी हमको करते हैं। तो ये बात घर का, यदि आप मेंबर हैं और घर की बात करते हैं तो घर का बात घर में ही रहना चाहिए था, इसको ओपन करने का जरूरत नहीं था। नहीं, ऐसा चचा जी, जब घर की इज्जत, घर का इज्जत सबको प्यारा है, लेकिन चचा जी हम 4 माह से हम आप लोग को बताएं, हमारे चाची के श्राद्ध में आप हमारे निवास स्थान पर आए थे, आप आए थे, बड़े साहब आए थे, चिराग जी आए थे, छोटका चचा, सबको हम बोले थे कि हम बाबूजी वहाँ से भरे हैं कुटुम्बा से। आपने क्या हमारे ऊपर सोचने का काम किया? आप जो बोल रहे हैं कि हम प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो क्या आप अलग बगल जो बोल रहे हैं चचा जी कि चिराग जी क्या संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष नहीं है? क्या चिराग जी आज के डेट में आदरणीय बड़े साहब के अभिभावक? दलित सेना जो है एक अलग ये सेना है, अलग संस्था है, अलग विंग है, और इसका जो हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो आपको तो विधिवत हमारे पास में लिस्ट देना चाहिए था, डिमांड करना चाहिए था। हम पार्टी से डिमांड रखते, अगर पार्टी नहीं मानती तो फिर हम बगावत करते। तो आपका तो चैनल ही गड़बड़ हो गया। तो आप नहीं, चैनल नहीं गड़बड़ हुआ। तब हमको ऐसा है थोड़ा सा गुस्सा है आप लोगों को, लेकिन ये गुस्सा नहीं है, अस्थायी नहीं है। और आप जो भी हमारे नेता के ऊपर में आज रामविलास पासवान जी का नाम है, शोहरत है, पार्टी है, तो आपका भी नाम, इज्जत, शोहरत हो रहा है। आप पुनीत बाबू के बारे में बताए, पुनीत बाबू के बारे में बताए, तो पुनीत बाबू कोई बुर्बक नहीं थे, वो 20 साल रहे एमएलए। वो रामविलास पासवान जी को क्यों नहीं छोड़े, क्यों नहीं नकारे? तो जब रामविलास पासवान जी को आपके पिताजी नहीं छोड़े, नहीं नकारे, तो आप कैसा है जो रामविलास पासवान जी के ऊपर में आरोप लगा रहे हैं? आज देश का भविष्य जो है रामविलास पासवान दलित का जो है सो उनका वो निर्भर उनके ऊपर में कर रहा है, और आप घर का लोग होकर करके इस तरह का बात करते हैं। कुछ भी बात है हम लोगों से कहिए। चचा ऐसा है, शायद आपको जानकारी हो। चचा मैं एक बात बोलूं पायल जी, मैं चचा से पूछूं एक बात? जी जी बिल्कुल। हाँ चचा, ये बात रहे। हाँ चाचा, तू रहो कल वहाँ पे अपने यहाँ पार्टी कार्यालय में अपने रहो, तो हमारे 2 भाई गेल रहे, अपने से भी मिल रहे, पारस चचा से भी मिल रहे, बात करे के दलित सेना का बैठक है, तो अपने लोग न सुनो चचा, बाबूजी डायरेक्ट बात बोले चाहिए ना, ये बात तू हमरा से कभी बाबूजी सुना ना, जी बाबूजी सुना ना, हमारे जो भाई जो गए रहे बाबूजी, अपने से आग्रह करे गए रहे, और उनको पारस चचा की बोलथिन कि आप लोग जाइए बाहर, यहाँ से निकलिए। बाबूजी आप हमारे गार्जियन हैं। पारस चचा या सबके बारे में सबको जानना जरूरी है। हो सकता है नहीं जाने होंगे, नहीं पहचाने होंगे, हम ही बहुत लोगों को नहीं जानते हैं, नहीं पहचानते हैं, कभी कुछ बोल देते हैं। तो कोई बात नहीं यार, आइए ना, हम लोग बैठ करके बात करेंगे। इसमें ओपन और इधर करने का क्या है? चलिए रामचंद्र, फिर अपना जो है करेंगे हम लोग। जी रामचंद्र पासवान जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, अपनी बात यहाँ पे रखी। साधु जी, रामचंद्र पासवान जी साहब से बात हो चुकी है, क्या मूड बदल गया अब आपका? देखिए ये गार्जियन है, मैं आदरणीय पासवान जी से, आदरणीय रामचंद्र चचा से, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी से हमारी कोई व्यक्तिगत जमीन जायदाद की लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई कार्यकर्ताओं की लड़ाई है। हमारी लड़ाई वैसे कार्यकर्ताओं की लड़ाई है जिसको पार्टी ने सम्मान देने का काम नहीं किया। हमारी लड़ाई वैसे लोगों से है जो लोगों को दलित के नेता होते हुए भी दलित हत्यारों को पिछले चुनाव में इन्होंने टिकट देने का काम किया, जो हमारे पार्टी के लिए झंडा धोने का काम नहीं किया, हमारे लेकिन साधु जी आप पे भी आरोप यहाँ पर लगे, आप पे भी यहाँ पर आरोप लगे, आपने बोला लिस्ट देंगे, पोल खोलेंगे, जो आप करेंगे वो कर क्यों नहीं देते अभी? नहीं अभी अब एक आज तक का कैसा बयान आता कि देखते रहिए, आज तक इंतजार कीजिए, कल तक सब आज ही पायल जी आप हमसे खुलवा लीजिएगा, तो फिर बिहार की जनता फिर हमसे क्या पूछेगी? जी बिल्कुल साधु जी, आप हमारे साथ बने रहिए, और भी बातचीत करेंगे।
रामविलास पासवान के नाराज दामाद अनिल कुमार साधु हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, अपनी बात कह रहे हैं, अपनी नाराजगी यहाँ पर जाहिर कर रहे हैं। साधु जी, आप लिस्ट देने की बात कर रहे हैं, पोल खोलने की बात कर रहे हैं। पहले तो ये बताइए, रिश्ता नाता रहेगा कि नहीं रहेगा? लड़ाई हो चुकी है आपकी, टिकट नहीं दिया गया, और जो पोल खोलने की बात कर रहे हैं, बहुत से लोग आपको सुन रहे हैं, क्या आप अपनी वो बात रखेंगे यहाँ पे? ऐसा है पायल जी, मैं बार बार मैं कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि रिश्ता हमको तो रखना है, लेकिन आदरणीय पासवान जी सोच लें, आदरणीय पासवान जी के बेटा जो चिराग पासवान अहंकारी पुत्र है वो सोच लें, और हमारे नई जो सासू माँ हैं वो सोच लें कि हमसे रिश्ता रखना है कि नहीं रखना है। लेकिन मैं जरूर कहूँगा कि खून से ज़्यादा गहरा संबंध दोस्ती का होता है ना। हम उस परिवार में एक बेटा के हैसियत से आदरणीय नेता ने हमें सम्मान देने का काम किया। आदरणीय पासवान जी से हमारी कोई लड़ाई नहीं, शिकवा शिकायत नहीं। बहुत तो मानते हैं लड़ाई हमको, क्या चिराग से है फिर आपकी? हाँ, चिराग अहंकारी पुत्र है, अहंकारी मेरा साला है। हमको आज तक जीजा नहीं बोला। अपनी बहन को हम आपको क्या बताएं घर का मतलब ये कहानी। चिराग जी अहंकारी है और फ्लॉप हीरो है, राजनीतिक में भी फ्लॉप करेंगे। और जहां तक आप पूछ रहे हैं कि हम पे आरोप लग रहा है, आज से 10 बरस 20 बरस 30 बरस तक हम संगठन में काम किए हैं पायल जी। 1982 में दलित सेना का गठन हुआ, हम 1983 में प्रधान महासचिव से लेके आज तक 40 साल हो न गए। 82 से लेके 2014-15 हो गया, कितना साल? 40 साल हो गए। उस समय तक क्या अनिल कुमार साधु वफादार था? आज अनिल कुमार साधु ये गद्दार निकला। मैं ऐसा है पाल जी, मैं पूरे बिहार नहीं पूरे देश की जनता को मैं बताना चाहता हूँ कि मैं आदरणीय पासवान छोटे जो ससुर हैं हमारे पारस जी और रामचंद्र चचा कल बैठे थे। हमारे 2 भाई गए उनसे आग्रह करने कि घर का इज्जत है, घर में आप लोग बात कर लीजिए। अभी लोग पता नहीं कितना अहंकारी हैं कि कह दिए हमारे भाई को कि चलिए गेट आउट, बाहर जाइए। अब बताइए कि हमारे भाई संबंध है हमारा, अभी कोई संबंध टूटा नहीं है ना, भविष्य में टूटेगा। अरे कम से कम आप हमारे भाई को कम से कम एक पानी और चाय से तो कम से कम विदा करते, लेकिन सीधा कह दिए कि जाइए हमको बात नहीं करना है। हमने उनको मौका दिए, इसलिए मौका दिए पायल जी कि कल के डेट में देश की जनता और बिहार की जनता हमको गद्दार नहीं बोले कि इन्होंने समय नहीं दिया, इन्होंने हमसे बात करने का ये नहीं। लेकिन आरोप तो आप पे लगा ही दिए, और आपने यहाँ पे बात कही थी कि कोई बात बताएंगे जो आपको पता है, कोई पोल खोलेंगे। बहुत से लोग आपको सुन रहे हैं, वो बात आप यहाँ पे रख सकते हैं जरूर। पायल जी, पोल अभी चुनाव का वक्त है, मैं जनता के बीच पोल खोलूंगा और आपको निश्चित जनता ही सुन रही है आपको, मैं दूंगा। साधु जी, जनता ही यहाँ पर सुन रही है। जी पायल जी, मैं आपकी भावनाओं को मैं कद्र करता हूँ, है ना। लेकिन हम पायल जी, मैं विश्वास दिलाता हूँ जब बिहार की जनता को मैं पोल खोलूंगा। और जो चचा जी बोल रहे हैं, मैं गद्दार कभी नहीं रहा, ना हमारे पिता ने गद्दारी किया है आदरणीय नेता के साथ और हम पार्टी के साथ। यदि गद्दारी करना होता पायल जी, जो व्यक्ति हमारे पिता 20 साल से लगातार विधायक फतवा से हैं, तब गद्दारी करना होता तो आदरणीय लालू जी के पास चले जाते और तो बात तो आप भी वही कर रहे हैं, लालू और नीतीश के पास जाने की बात कर रहे हैं आप भी तो बात वही कर रहे हैं। वो जो आरोप लगा रहे हैं आप तो उसको सिद्ध कर रहे हैं। जी नहीं, मैं हम आप देखिए, ऐसा है कि मैं इसलिए मैं जा रहा हूं पायल जी कि हमें कोई प्लेटफार्म नहीं है, प्लेटफार्म हमें नहीं मिला है। और मैं आदरणीय लालू जी दलितों का मसीहा हैं, गरीबों का मसीहा हैं। हम जाएंगे उनके प्लेटफार्म पर, यदि हमें जगह मिलता है वो आमंत्रित करते हैं आदरणीय लालू चचा, राबड़ी देवी जी, तो वो जगह बुलाते हैं तो आमंत्रित करेंगे तो मैं जाऊंगा। नहीं तो फिर जो एक नई गठन थी हुआ तीसरा मोर्चा जो गठन हुआ, मैं उन नेताओं से भी बात करूंगा, जहां प्लेटफार्म मिलेगा मैं वहां जाऊंगा। बिल्कुल, लेकिन प्लेटफॉर्म तो आपको IBN 7 पर भी मिला आपकी अपनी बात रखने के लिए यहाँ पर। और आपकी ही तस्वीरें हम दिखा रहे हैं थोड़ी देर पहले की, जब आप भावुक हो गए थे, जब हमने आपसे सवाल किया था कि लड़ाई हो गई है, टिकट नहीं मिला है, रिश्ता रखेंगे कि नहीं, उसी समय आप भावुक हो गए थे। वो तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। उनका आपका साफ साफ कहना था कि ये तो पूरी तरीके से निर्भर करता है पासवान पर, उनके बेटे पे, उनकी पत्नी पर। जी क्या कहना चाहिए? देखिए ऐसा है, मैं बार बार मैं बोल रहा हूँ पायल जी
कि हमारे आदरणीय पासवान जी, हमारे पिता देहांत हो गए, नहीं रहे इस दुनिया में, लेकिन आज भी हमारे पिता हैं। चिराग हमारे छोटे साले हैं। माँ जी हमारे सासू माँ हैं, जो बहुत इज्जत करती हैं, हमारा मानती हैं। लेकिन हम कचकर्ताओं की लड़ाई लड़ रहे हैं। कचकर्ताओं के साथ उन्होंने धोखा देने का काम किया। मैं उसकी कचकर्ताओं की मैं बात कर रहा हूँ, मैं उस दलित की मैं बात कर रहा हूँ जो आदरणीय रामविलास पासवान जी को 40 साल नहीं 60 साल तक विश्वास रखा बिहार की जनता कि आदरणीय नेता हमारी बात करेंगे पार्लियामेंट में, हमारी वो आवाज उठाएंगे। आरक्षण के मुद्दा पर आदरणीय पासवान जी नहीं बोले, प्रमोशन के आरक्षण के सवाल पर पासवान जी ने बोले। आज हमारे जो सूची है भारत सरकार में दलितों का, आज आपको पता होगा पायल जी, बहुत दुख के साथ करना पड़ा हमें जी। और साधु जी, जिनको आप आदरणीय कह रहे हैं उन्हीं का पुतला जलाने की भी आज आपका प्लानिंग है, उसी चीज का भी। देखिए, मैं नहीं जला रहा हूँ पुतला। मैं कभी नेवर, मैं सपना में भी मैं नहीं सोचा हूँ कि हम अपने पिता को, गार्जियन को मैं पुतला, हमारे जो कार्यकर्ता हैं जी, जिसको टिकट से वंचित किया गया, वैसे कार्यकर्ता निश्चित उनकी जो मर्जी होगी, हम कितना आदमी को रोकेंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया साधु जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी तमाम बातें याद रखने के लिए। जी बताइए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। जी बताइए। पायल जी, मैं एक समय लूँ आपका, एक मिनट। जी बताइए। ये राजेश कुमार सांसद थे, राजेश कुमार गया के सांसद थे और वो मगध क्षेत्र का दलित का नेता थे। हमारे पार्टी में वो महासचिव थे। उनकी हत्या चुनाव के दौरान कर दिया गया था, लेकिन उनके बेटा जो कुमार सरजीत जी हैं, है ना, वो सिर्फ अपने भाषण में पिता के श्रद्धांजलि के अर्पित में उन्होंने सिर्फ ये कहा मंच पर कि आदरणीय पासवान जी, हमें टिकट नहीं दिया जाएगा तो मैं बीजेपी के गोद में बैठ जाऊंगा। जी, बात सुन ले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात यहाँ पे हमने पूरी सुनी, आपको पूरा मौका भी दिया, आपने अपने यहाँ पे बात रखी, नाराजगी भी जाहिर की। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल कुमार साधु जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात यहाँ पर रखने के लिए।